जय हिंद सभी को। कैसे हैं? सब लोगों ने हमारे बारे में जितना मैं जानता हूँ बताई दी। वैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे 2020 के लास्ट में लगभग आया था। कोरोना उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था 2018 का, तो उसमें 5 से रुक गया था, सर ने बताया है। उसके बाद कमलेश्वर थे जो मेरे बैचमेट थे, तो उन्होंने यहीं से पढ़कर और जॉब किया। उन्होंने अभी चेन्नई में ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं रीवा में कई सारी कोचिंग, मतलब एक कोचिंग में गया था, कोचिंग किया था और ऑनलाइन भी करता था। तो मुझे वहाँ पढ़ने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन जब कमलेश्वर बताया तो मैं यहाँ आया और पहले दिन देखा जहाँ इतनी भीड़ थी, आप यकीन मानिए आप बैठने तक के लिए जगह नहीं, खाली जगह नहीं थी, कुर्सियाँ लगा के बाहर लोग बैठे और उस रूम में भी ऐसी हालत थी और इधर भी एक रूम चालू। तो मैं पहले दिन आया और यहाँ पे पहले दिन क्लास देखा तो मैं बोला मेरा यहीं से होगा जो कुछ होगा, और मैं यहीं पे रुक गया पहले दिन। और मैं पढ़ना शुरू किया तो पहले क्लास के बेंचेस तक थी, मुझे बहुत डर लगा। लेकिन मैं किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया। फिर जब अनुज सर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं कभी क्लास में गैप नहीं करता था, इतना टाइम रहता था, टाइम टू टाइम ही आता था। 1 मिनट 2 मिनट भी बहुत मुश्किल से निकलता और रेगुलर क्लास। और इसके बाद कई सारे एग्जाम दिए, किसी काम में बस रुकते गए। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मेरा एमपी पुलिस का पेपर होना था और मेरे पास फोटो नहीं थी और मोबाइल में फोटो थी। तो रात हो गई लगभग, अगले दिन एग्जाम था। अनुज सर मुझे बिठाए गाड़ी पे और फोटो निकलवाने गए थे। मैं वहाँ पे फोटो निकलवाया, मुझे रूम तक छोड़ने गए, बोले मुद्रिका तुम्हारा इसी नौकरी में होगा, पुलिस में ही होगा तुम्हारा, यही शब्द बोले। जबकि मैं यहाँ पे रेलवे की तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहा था। और अनुज सर का वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। पुलिस में ज्वाइन करने के बाद रेलवे में भी ज्वाइन करने का मौका आया, मैंने किसी कारण से नहीं कर पाया, नहीं किया। और एक और यहाँ पे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं जब गांव में था तो दिल्ली पुलिस का उस समय फिजिकल होना था, उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद मैं चल नहीं पा रहा था, मतलब पैर नहीं मुड़ रहा था। तो किसी तरह मैं दवाई करवाया, 1.5-2 महीने ठीक हुआ। फिर मैं धीरे धीरे रनिंग शुरू किया। उस समय वीरेंद्र यहाँ पे बैठे हैं, वीरेंद्र कुमार भुजवा। ये आर्मी में कई बार लास्ट स्टेज पे, वीरेंद्र के लिए ताली हो जाए। कई मौकों पर आर्मी में लास्ट में मेडिकल और के बाद
मेडिकल देने के बाद पेपर में रुक गए थे, पॉइंट नंबर उसके कई बार रुके हैं, 2-3 बार रुके हैं। और एक बार तो मेरे साथ ये आर्मी रनिंग करने गए थे, 3 बार रनिंग हो गया था, मैं रुक गया था बाहर। फिर ये गांव में रनिंग करते थे, मेरी रनिंग नहीं आती थी, जरा भी नहीं आती थी। फिर मैं इनके संपर्क में गया, ये मेरे को अपने साथ दौड़ाते थे, वहां दौड़ाते थे, देखो दो साथ दौड़ाते थे, जब तक मेरा दिल्ली बोर्ड का रनिंग क्लियर नहीं हो गया तब तक वो मेरा सहयोग किए। और मैं दिल्ली में जब रनिंग करने गया था तो वहाँ क्या किया, यही जर्नी चलती रही। मेरा जब रिजल्ट हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस का, उसके जस्ट 2 दिन पहले एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था और मैं ये सोच रहा था कि मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन हो जाएगा और इस हिसाब से पढ़ाई थोड़ा कम भी कर दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। फिर मैं अनुज सर के पास आया, मैं एकदम हताश हो गया था। फिर अनुज सर ने बोला कि परेशान मत हो, सिलेक्शन होगा। फिर अगले दिन जब पुलिस का रिजल्ट आ गया उसमें सिलेक्शन हो गया। बहुत हताश था, एकदम घर पे आके ऑलमोस्ट रो ही रहा था। और मैं इससे बताया कि ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्त, तेरा होगा ही होगा, तू इस लायक है कि भगवान को जितना परीक्षा लेना है वो उतना परीक्षा लेने के बाद कहता है हाँ चलो अब ये एकदम खड़ा सोना है, अब इसको इसका सिलेक्शन दे देना चाहिए। समझा कर भेजा कि तेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तू चिंता मत कर। और ये गया, अगले दिन फोन कर रहा है सर रिजल्ट आ गया। तो इतना तीव्र गति से मतलब भगवान तक कौन सा सिग्नल पहुंच रहा है, तो वो सिर्फ अंतरात्मा से परमात्मा तक का ही सिग्नल हो सकता है और दूसरा नहीं। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ढेर लड़के थे पढ़ने में कि मैं क्वेश्चन सोचता था लगाने के लिए, पेन उठा रहा था, उनका आंसर आ जाता। मैं सोच रहा था कि ये कैसे करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन अनुज सर का मतलब कोई भी क्वेश्चन था ना, हर बार चेंज हो जाता था, मतलब वही क्वेश्चन वही टाइप हर बार चेंज हो जाता था, क्योंकि मन से क्वेश्चन देते थे। तो मैं सोचता था इनसे कहीं मेरी बात भी हो पाएगी स्टूडेंट से। फिर ऐसा दौर आया और उस समय ना पर डे 1-2 दिन के अंतराल में किसी न किसी का सिलेक्शन हो जाता, हो ही जाता था सिलेक्शन, अभी भी होता होगा। फिर मतलब ऐसे तो मोटिवेट बहुत ज़्यादा होता था।